आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और हमारी प्रेरणा की स्रोत इस मवैया गांव की निधि, इस मवैया गांव के प्रबुद्ध जन से मैं आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूं और आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से हमारे मान्यवर श्री श्री मुंशीलाल राठौर जी ने एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, कितने लोगों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दिया और किस तरह से आज रिटायर्ड होकर के जूनियर हाई स्कूल कक्षा 8 के बच्चों तक की शिक्षा दे करके आज रिटायर्ड होकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड होकर के आप किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। ये मवैया विलास यथार्थ है और ऐसी अनुपम निधि के साथ और ऐसे हमारे मान्यवर श्री श्री मुंशीलाल राठौर जी के साथ मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। मास्टर साहब, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपको साधुवाद करता हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने सारा जीवन यापन कर दिया। आपसे मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इस भारत देश की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में आपने कार्य किए और तो आप ये बताएं आपने कैसे शिक्षा अर्जित की, कहाँ से आपने प्राइमरी स्कूलिंग की शिक्षा प्राप्त की, कहाँ से हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त की, कैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में आए। आप पहले तो आप अपना परिचय स्वयं आप बताएं। हाँ, आपका शुभ नाम? मुंशीलाल। पिताजी का नाम क्या था साहब? श्री सावलाल राठौर जी। आपने प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सकरवा प्राइमरी स्कूल सकरवा, ये जो इस समय कानपुर नगर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर मान्यवर जी ने कक्षा 5 उत्तीर्ण की। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 8वीं पास की। जूनियर हाई स्कूल औनाहा, जो इस समय कानपुर देहात का एक प्रतिष्ठित शहर तो नहीं कह सकते, एक टाउन है, हाँ, वहाँ से पास की। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल शिवली, हाँ, उससे किया। हाँ, और कानकुब्ज जिसका सेंटर कानपुर नगर में, हाँ, नगर तो वहाँ हाई स्कूल, वहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया। अच्छा, हाई स्कूल पास कब किया था आपने? हमने सन 1957 में। 1957। देखिए, जिस समय 1957 में मानवर श्री मुंशीलाल राठौर जी ने हाई स्कूल पास किया था 1957 में, उस समय भारत की लगभग 50% आबादी निरक्षर थी। उस समय मानवर जी ने हाई स्कूल पास किया और बड़े अच्छे नंबरों से पास किया। साहब, हाई स्कूल में आपके क्या क्या विषय थे? हाई स्कूल में हमारे हिंदी, इंग्लिश, गणित, भूगोल और संस्कृत। अच्छा, सबसे प्रिय विषय आपका कौन सा रहा? अनिवार्य विषय थे। फिर भी आपने 12th कब किया? हमने 12th प्राइवेट फिर किया, सन 1966 में किया। 1966 में 12th पास किया। अच्छा, 12th पास करने के बाद 1966 में 12th पास किया, उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आए? शिक्षा के क्षेत्र में हम सन 1962 में प्राइमरी स्कूल में हमारी नियुक्ति हो गई। HTC करने के बाद, BTC करने के बाद, HTC पहले चलती, HTC इसका मतलब क्या बताएं? हिंदुस्तानी टीचर्स सर्टिफिकेट। हिंदुस्तानी टीचर्स सर्टिफिकेट। तो ये कब की बात है साहब? ये सन 1900 हिंदुस्तानी टीचर सर्टिफिकेट 1962 की। 1962 में इन्होंने हिंदुस्तानी टीचर्स सर्टिफिकेट प्राप्त करके और प्राइमरी स्कूल में आए बतौर शिक्षक। हाँ, बतौर शिक्षक। ये कब आए आप? 21 जुलाई सन 1962 में। 21 जुलाई 1962 में ये मान्यवर श्री श्री मुंशीलाल राठौर जी
शिक्षक के पद पर नियुक्त होते हैं। अब पहला विद्यालय आप बताएं कौन सा था? प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र मैथा, प्राथमिक विद्यालय भेवान मैथा, क्षेत्र मैथा और प्राथमिक विद्यालय मैथा 62 में। तो आप उस समय ये बता सकते हैं कि मवैया गांव के आप मूल निवासी हैं। मवैया गांव में प्राथमिक पाठशाला कब खुली? 1962 में मवैया गांव में प्राइमरी स्कूल की शुरुआत हुई। अच्छा, उसके बाद में आपने 1962 से शिक्षण कार्य में आई। कोई आपको ऐसी घटना याद हो जो आप इस वृत्तांत में हमारे देश और दुनिया को आप बताना चाहते हो जीवन काल में? दुनिया को क्या बताना चाहते हो? समय शिक्षा के मामले में बताने तो जी हाँ बताएं। शिक्षा के मामले में बताना कि पढ़ाई अपना देश सब लोगों की तरक्की हो, सब लोग शिक्षित हों जी, और सब लोग आगे बढ़े, हाँ, देश की तरक्की हो, हाँ, सभी लोग शिक्षित बने, सभी लोग शिक्षित हों, सभी लोग उन्नतशील बने, सभी लोग प्रोग्रेसिव हों। इन विचारों के साथ मान्यवर श्री श्री मुंशीलाल राठौर जी विलेज मवैया पोस्ट शिवली कानपुर देहात की ये प्रबुद्ध जन, ये आप एजुकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करती हैं और इस पूरे देश को और दुनिया को प्रोग्रेसिव होने की प्रेरणा देती हैं। और मानवर जी आप ये बताएं कि आप कब इस प्राइमरी के बाद में जूनियर हाई स्कूल में कैसे आए? हम 1965 में हेडमास्टर बने। अच्छा, 1965 मतलब 1962 में लगे, 1965 में प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर बने। प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर अमरोधा में बने। अच्छा, तो अमरोधा से फिर प्राइमरी की हेड बनने के बाद जूनियर हाई स्कूल में कैसे आए? जूनियर हाई स्कूल में हम फिर वहाँ से आकर के हमने जब भगवान ब्लॉक अच्छा हेड मास्टर फिर वापस होकर के हम यहाँ आए 1972 7 साल यहाँ हेड मास्टर जी। इसके बाद सन 1980 में 31 अक्टूबर सन 1980 में जूनियर स्कूलों में आ गए। 31 अक्टूबर 1979 में औनहा जूनियर हाई स्कूल में टीचर बनी। यह तो ये सिस्टम रहा, प्राइमरी स्कूल के हेड बनिए और हेड से फिर जूनियर हाई स्कूल में आना। कक्षा 8 तक के बच्चों की इन्होंने शिक्षा दीक्षा का कार्य किया। रिटायर्ड कर दिए सर? रिटायर्ड हम जून 30 जून सन 1997 सेशन मिल जाने की वजह से 2000 जून में रिटायर्ड। 30 जून 2000 में श्री श्री मुंशीलाल राठौर जी बतौर एक प्रबुद्ध जन, प्रबुद्ध शिक्षक के रूप में रिटायरमेंट होता है इनका। और हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इनके शैक्षिक कार्य जो इन्होंने किए, बच्चों का भविष्य बनाया है, उनकी प्रेरणा स्रोत बने हैं। इसके लिए हमारा पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत इनका कृतज्ञ है। ऐसी कृतज्ञ महान विभूत को मैं सत नमन करता हूँ। बने रहिए हमारे बीच और ये वीडियो जन जन तक पहुँचे, ऐसा आशा रखते हुए इनके प्रेरणा के स्रोत बनते रहें, लोगों का भविष्य बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बने रहिए हमारे बीच।